जब क्रेटोस को यह समाचार मिला कि उसके अपराधों को कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, तो उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। ओलंपस के देवताओं ने हमें त्याग दिया है, अब हमारे लिए आशा की कोई किरण नहीं बची। ये कहते हुए क्रेटोस ग्रीस के सर्वोच्च शिखर से समुद्र में कूद गया। ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु उसके पागलपन से मुक्ति का एकमात्र मार्ग थी, किंतु देवताओं ने उसके लिए अन्य योजनाएं बनाई थी। क्रेटोस ने क्षण भर में देखा कि वह समुद्र से ठोस जमीन पर खड़ा हो गया था। आज वो दिन नहीं है जब तुम्हारा नाम मृत्यु की पुस्तक में लिखा जाए। एरिस के देहांत के बाद ओलंपस में एक खाली सिंहासन है और हमें एक नए जंग के देवता की आवश्यकता है। और उस दिन से लेकर समय के अंत तक जब भी मानव युद्ध के मैदान में उतरे, वे उस व्यक्ति की निगरानी में लड़े जिसने एक देवता को पराजित किया था। वे क्रेटोस से प्रेरित थे, जिसने मानव होने के बावजूद एक देवता की हत्या की। किंतु क्रेटोस अभी तक पीड़ा से जूझ रहा था। एरिस के वश में आकर अपने परिवार का खून करने की स्मृति उसके दिल में एक गहरा घाव पैदा कर रही थी, और देवताओं ने उन्हीं यादों को उसके दिल से मिटाने को इनकार कर दिया। प्रतिशोध की आग में जलता हुआ क्रेटोस अपनी स्पार्टन सेना के साथ देवताओं से बदला लेने के लिए ओलंपस के हर शहर पर आक्रमण करता है। जंग के देवता क्रेटोस, हमने ग्रीस के एक और शहर को तबाह कर दिया। शीघ्र ही आपकी अद्वितीय महिमा पूरे ओलंपस में फैल जाएगी। रोड्स नामक इस शहर की तकदीर भी अब बदलने वाली थी, क्योंकि क्रेटोस के प्रतिशोध की छाया इस पर छाने वाली थी। किंतु इससे पहले क्रेटोस उस शहर को तबाह करे, दया और करुणा की देवी एथेना उसे रोक लेती है। ये विध्वंस रोक तो क्रेटोस। हर शहर के विनाश के साथ ओलंपस के देवताओं का क्रोध भड़कता जा रहा है। शीघ्र ही मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। हमें किसी की रक्षा की जरूरत नहीं। मत भूलो स्पार्टा के अंधकार, तुम्हें जंग का देवता मैंने बनाया। मुझसे मुंह मोड़ने की भूल मत करना। हम तुम्हारे एहसानमंद नहीं हैं। एथेना ने क्रेटोस को चेतावनी दी कि उसके अत्याचारी स्वभाव के कारण देवताओं की नजरों में उसकी प्रतिष्ठा कलंकित हो रही है। लेकिन क्रेटोस, जिसने देवताओं से बार बार अपने पापों के लिए क्षमा याचना की, उन्होंने उसकी प्रार्थनाओं को ठुकरा दिया। उसके हृदय में देवताओं के प्रति नफरत की आग और भी भड़क उठी। पिछले 10 वर्षों से उसे चैन की नींद नहीं मिली। उसकी आंखें बंद होते ही उन कड़वे पलों की यादें उसे सताने लगती, जब उसने अपने ही परिवार का रक्त बहाया था। अब वह रोड्स की ओर बढ़ चला था। अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए वह शहर में विनाश का तांडव करने लगा। लेकिन तभी एक